देखिए ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सऊदी अरब वो पहला देश है जिसने अपने कच्चे तेल के प्रोडक्शन को कट किया ताकि मोटी कमाई की जा सके, और वो भी एक ऐसे समय में जहां पर पूरी दुनिया के ऊपर एनर्जी क्राइसिस आने की संभावना है। और सऊदी अरब को ध्यान में रखते हुए ही रशिया ने अपने ऑयल प्रोडक्शन को कट कर दिया। यदि डेटा की बात की जाए तो रशिया जो 5 लाख बैरल्स तक का ऑयल प्रोडक्शन कर रहा था, अब उसे 3 लाख बैरल्स तक कर दिया गया है। और ऐसा ही कुछ डेटा सऊदी अरब के साथ भी नोटिस किया गया है। और इन दोनों देशों के ही ऑयल प्रोडक्शन कट करते ही पूरे मार्केट के अंदर कच्चे तेल की कीमतों ने आसमान छूना शुरू कर दिया। और ये देश ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत जैसे कुछ ऐसे देश है जो अपनी एनर्जी का 80 to 85% कच्चा तेल इन्हीं देशों से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अब सऊदी अरब को ये बात समझ में आ चुकी है कि यदि अभी भारत के साथ दुश्मनी मोल ले ली गई तो भविष्य में आगे चल के इन्हें काफी ज्यादा नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, क्योंकि भारत लगातार सभी देशों के साथ में अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत और अमेरिका के बीच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो चुकी है। और यदि चाइना और कुछ गिने चुने देशों को छोड़ दिया जाए तो भारत के रिलेशंस लगभग सभी देशों के साथ में बहुत अच्छे हैं। और सऊदी अरब भी इस लिस्ट में पीछे नहीं हटना चाहता, इसलिए आज सऊदी अरब ने भारत के साथ में करीब $50 बिलियन के एक प्रोजेक्ट को फाइनलाइज किया है, जिसका नाम है वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत और सऊदी अरब, या फिर कहें भारत और मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लिए। जो ऑयल सप्लाई है उसको काफी बड़े स्केल पर मैनेज किया जा सकता है। तो आइए छोटे से वीडियो में इस पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों G20 समिट के बाद सऊदी अरब के प्रिंस भारत में ही है और उन्होंने भारत के साथ में करीब 50 MOUs फाइनलाइज किए हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसका नाम है वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट, और इसकी कॉस्ट करीब $50 बिलियन की है। ये सिंपल प्रोजेक्ट है जहां पर भारत से लेकर के सऊदी अरब के बीच में एक अंडर सी पाइपलाइन नेटवर्क को तैयार किया जाएगा, जिससे भारत डायरेक्टली क्रूड ऑयल सऊदी अरब से परचेस कर सके और रिफाइन प्रोजेक्ट मिडिल ईस्ट कंट्रीज और यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट कर पाए। देखिए भारत भले ही अपनी जरूरतों का 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करता हो, लेकिन भारत के पास बड़े पैमाने पर रिफाइनरी बिजनेस है, इसलिए भारत आज करीब 40 देशों को अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। और ये पाइपलाइन कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि मिडिल ईस्ट के पास कच्चा तेल और भारत के पास रिफाइन करने का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए दोनों देशों के बीच में बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी जरूरी है, जिसको ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की मदद से करीब 60 मिलियन टन एनुअली ऑयल के बिजनेस किए जाएंगे और यहाँ पर एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी। और इससे पहले भी साल 2017 में RRPCL एक बड़े ज्वाइंट वेंचर को फाइनलाइज किया गया था, जिसमें 50 से 25 एंड 25% के साथ में एक ज्वाइंट वेंचर फाइनलाइज किया गया था, जिसमें इंडियन ऑयल, BPCL और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिससे ये सभी भारतीय कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको के साथ में पार्टनरशिप करके लंबे समय तक ऑयल बिजनेस को ऑपरेट कर पाए। और इस प्रोजेक्ट में करीब $35 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वादा उसी समय किया गया था। फिलहाल इस ज्वाइंट वेंचर में दोनों ही देशों के पास में 50-50% हिस्सेदारी रहेगी, तो दोनों ही देश अपने हिसाब से इन चीजों को मॉडिफाई कर पाएंगे। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि $50 बिलियन की लागत तो सिर्फ इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, और दोनों पक्षों की अगर इन्वेस्टमेंट लगा ली जाए तो करीब $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में की जाएगी। इस प्रोजेक्ट में 48 इंचेस की 4 पाइपलाइन कनेक्टिविटी बनाई जाएंगी, जिसमें से कुछ में से क्रूड ऑयल इंपोर्ट होगा, कुछ में से रिफाइंड पेट्रोलियम डीजल एक्सपोर्ट होगा और कुछ में से हाइड्रोजन फ्यूल भी भारत एक्सपोर्ट करेगा, बिकॉज ये सभी देश अब रिन्यूएबल एनर्जीज पर भी स्विच कर रहे हैं। और भारत और सऊदी अरब के बीच में हुए 50 MOUs में एक और इंपॉर्टेंट MOU है जहां पर भारत और सऊदी अरब के बीच में ग्रिड कनेक्टिविटी बनाई जाएगी, जिससे भारत इन देशों को रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर पाएगा। और हमें लगता है कि G20 का असर अब सभी देशों पर पड़ना शुरू हो चुका है और सबको समझ में आ चुका है कि भारत के साथ में रिलेशंस स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, क्योंकि भारत चाइना की तरह कभी भी धोखा नहीं देता। भारत की यही खासियत है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।